से 15 साल तो नौकरी करी पहले। कभी स्टार्ट करने की सोची नहीं थी। कोविड में जब नौकरी गई मैं सायाजी का कॉर्पोरेट रेवेन्यू हेड था। नौकरी तो चली गई थी पर ये इंडस्ट्री नहीं छोड़नी थी मुझे। इस इंडस्ट्री में कुछ करना था। मेरे को जो सबसे अच्छा आता था वो था रेवेन्यू मैनेजमेंट मार्केटिंग। हमने उससे छोटा सा बिजनेस शुरू किया। फिर हमें समझ में आया कि ये 36 ईयर्स के टाइम में मैंने जितने पैसे कमाए ये इसी इंडस्ट्री से कमाए। आप बिज़नेस कभी बड़ा नहीं कर सकते जब तक आप उस इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं करते। हमने इस इंडस्ट्री के लिए करना शुरू किया और धीरे धीरे ग्रोथ होती चली गई। ये करीब 4 लोगों के सीटर ऑफिस से शुरू किया था 1 साल पहले। अभी ये दूसरा ऑफिस है हमारे इंदौर में। हमारे पास एक और 25 सीटर का ऑफिस है, ये सेकंड ऑफिस है। दिस इज़ द हेडक्वार्टर। और 5 कंट्री में हमारे पास और ऑफिस है, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूरोप और अब भूटान में खुलने वाला है। सर होटल में टेक्निकल नॉलेज की कमी बहुत होती है। जैसे हमने बताया ये टेक्निकल फील्ड नहीं है। बहुत सारे जो छोटे होटल होते हैं, तो अगर इंडिया में अगर हम बात करें तो 30 लाख कमरे हैं, जिसमें से सिर्फ 3 लाख कमरे ब्रांडेड है, जो बड़े ब्रांड आप देखते हो। बाकी सब इंडिविजुअल होटल नहीं रह रहा। और ये सब जिस बैकग्राउंड से आते हैं, ये हॉस्पिटैलिटी की नॉलेज थोड़ी कम होती है। हम चाहते थे अब इन्हें एम्पावर करें। और एक रेवेन्यू मैनेजर जो होते हैं, एक पोजीशन होती है जो होटल को बताता है कि क्या रेट, क्या प्राइस पे बेचना चाहिए जिससे प्रॉफिट ज़्यादा होता है। वो पोजीशन का प्राइस बहुत बड़ा है और वो सिर्फ 5 स्टार होटल में होता है। तो आप मेरा बैकग्राउंड भी चेक करेंगे तो मैंने अपने पूरे करियर में सिर्फ 5 स्टार होटल में काम किया। तो मुझे समझ में आया कि यार ये छोटे होटल्स जो है, जिनके पास 500 कमरे नहीं है, 200 कमरे नहीं है, 100 कमरे नहीं है, 30 कमरे, 40 कमरे, 50 कमरे के होटल हैं, इनको ज़रूरत है। पर इनको लगता है कि ये ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती बिकॉज दे कांट अफोर्ड। इसको अफोर्डेबल बनाया हमने। ये जब लोगों को समझ में आया कि हम इसको अफोर्डेबल रेट पे ले सकते, ये हमारा वर्किंग बिजनेस मॉडल, हम सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करते हैं। हमारे जो होटल्स होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, जो पहले उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, हमारे थ्रू काम करने का उनको 20, 30, 40 है। कुछ होटल्स 110, 120% की ग्रोथ। तो सर लोग हमारे पास आते इसलिए हैं क्योंकि पहली चीज़ तो वर्ड ऑफ माउथ होता है। हमारे पास करीब 150 होटल हैं ऑलरेडी, प्लस हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐड से लोग आते हैं हमारे पास। एंड हमारे खुद के क्रेडेंशियल्स हैं। मतलब हम इंडस्ट्री में करीब 15-16 साल से हैं। लता जी को 20 साल हो गए। हमारे पास जितने लोग हैं वो सारे इस इंडस्ट्री से हैं। 78% ऑफ इंडियन होटल्स आर नॉन ब्रांडेड होटल। तो हमारी टारगेट ऑडियंस वही है जो कि अबंडेंस में है। सर आप इस गली में चलो, आपको 3 होटल मिल जाएंगे। ये होटल को ज़रूरत ज़रूर है, इनको पता नहीं है ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में। वी केम आउट, वी डेवलप दिस प्रोडक्ट और हमने इनके साथ जाके टाइप करने शुरू किया। अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमारे पास बहुत सारे लोग सामने से आते हैं और हमसे वो सर्विस लेते हैं। और हमने ये हमेशा प्रण लिया था कि हम कभी भी सर्विस को इतना एक्सपेंसिव नहीं करेंगे कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, वरना फिर बिजनेस बन जाएगा, कॉस्ट नहीं रहेगा। कॉस्ट ये था इन पर हेल्प करना, बिकॉज हमारी लाइन है एम्पावरिंग होटल ओनर्स टू बिकम होटेलियर। हमने कई होटल सर फ्री में किए। अभी हम हिमाचल के लिए कैंपेन चला रहे हैं कि हम जितने भी होटल हैं वहाँ पे अगर उनको हमारे से सर्विस चाहिए तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे जब तक वहाँ की रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर सब ठीक नहीं हो जाता। उसके बाद जो मिनिमम कॉस्ट में उनको लगता है हमें वो सपोर्ट कर सकते हैं, वो फ्री पैसे उनको चार्ज करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग, रेवेन्यू मैनेजमेंट, वेबसाइट, होटल का जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड होता है सब हम हैंडल करते हैं। कॉल सेंटर, उनकी ऑनलाइन बुकिंग, सब कुछ। आपको होटल बनाने में अगर आपके पास ज़मीन है और आप बोलते हो मुझे होटल बना के चलाना है, तो बनाने से लेकर चलाने तक अभी करीब हमारे पास इस ऑफिस में बैठने के लिए अभी 55 एम्प्लॉइज़ हैं, पर ये 120 सीटर है। 3 महीने में भरने का टारगेट है हमारा। और इंडिया से बाहर जो लोग काम कर रहे हैं वो करीब 110 लोग टोटल ऑलरेडी है इस कंपनी में। सर ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस है। क्योंकि अगर आप एक एम्प्लॉय बैठाओगे तभी आप ये कर सकते हो। उस एम्प्लॉय को लाने के लिए आपको 1 लाख रुपए देना होगा, क्योंकि रेवेन्यू मैनेजमेंट किसी भी IHM कोर्स में पढ़ाया नहीं जाता है। होटल मैनेजमेंट में ये सब्जेक्ट ही मिसिंग है।